नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम विवाह भाव में राहु देव के होने के प्रभाव को समझेंगे। देखिए, यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में यानी कि विवाह भाव में राहु है, तो इसका आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर, आपके विवाह के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के कार्यक्रम में हम इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। देखिए, राहु जो है वो हमारी कुंडली में इलीगल एक्टिविटीज़ को यानी कि गलत कार्यों को दर्शाता है, जैसे कि ठगी जैसे काम। ये लत को, एडिक्शन को भी दर्शाता है। डिफरेंट कल्चर, ऐसा कल्चर जो हमारे से ना मिलता हो, उसका ऑपोजिट हो, या कोई और तरीके का कल्चर हो, किसी और तरीके की परंपरा हो, राहु देव उसको भी दर्शाते हैं। ये फॉरेन लैंड को यानी कि विदेश को दर्शाते हैं। और साथ ही साथ जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई नई चीज़ें हैं, उसके पीछे भी राहु देव के कारकत्व को माना जाता है। अब इस गुण वाले ग्रह को, इस राहु को आपने कुंडली के सप्तम भाव में बिठा दिया, या यूं कहें कि आपके सप्तम भाव में ये राहु बैठे हुए हैं, तो इसी प्रकार के गुणों को ये आपके वैवाहिक जीवन में देने वाले होंगे। देखिए, यहाँ पर दो कंडीशंस पॉसिबल हैं, या तो राहु शुभ होके बैठा हो सप्तम में, या तो अशुभ होके। देखिए, ये आप भी समझते हैं कि राहु का सप्तम में बैठना बहुत अच्छा तो कभी नहीं कह सकते हम, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि राहु सप्तम में थोड़े शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो कैसा रिजल्ट देगा, और जब वो पूरी तरह से अशुभ प्रभाव में हो तो ये आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर क्या प्रभाव देगा। चलिए, तो पहले हम शुभ राहु को समझते हैं। यदि राहु थोड़ी शुभ स्थिति में आपकी कुंडली के 7th हाउस में विवाह भाव में बैठा हुआ है, तो ये दर्शाता है कि आपके पार्टनर जो है वो समझदार होंगे। देश दुनिया की समझ उनके अंदर कूट कूट के भरी होगी। जो दुनिया भर की नॉलेज है ना, ज़रूरी नहीं है किताबी ज्ञान हो, जो दुनिया भर की नॉलेज है वो उनके पास ज़रूर मौजूद होगी। यहाँ पर जो पार्टनर होगा उसकी सोच बड़ी होगी, राहु ये भी दर्शाते हैं। अगर राहु शुभ है तो ये दर्शाता है कि पार्टनर बड़ी सोच वाला होगा, कि लाइफ में मुझे कुछ अचीव करना है। साथ ही साथ यहाँ पर राहु जो है वो आपके डिज़ायर को दर्शाते हैं, आपकी इच्छाओं को दर्शाते हैं। तो शुभ राहु सप्तम में बैठा है तो इस बात की सूचना भी ये राहु देता है कि आपका जो विवाह है वो आपकी इच्छा से हो, और आपको जो पार्टनर मिलेगा वो भी आपकी इच्छा अनुसार मिलेगा। यानी कि आप जिनको पसंद करेंगे, आपको जो गुण अपने पार्टनर के अंदर पसंद होंगे, इसी तरीके का पार्टनर आपको मिले, इसकी संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। मान लेते हैं कि अशुभ राहु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। ये दर्शाता है कि विवाह को लेकर के आपकी जो थिंकिंग होगी, आपकी जो सोच होगी ना, वो अनकन्वेंशनल होगी, यानी परंपराओं को मानते हुए आप विवाह नहीं करेंगे, अपनी मन मर्जी के मुताबिक करेंगे, चाहे उसमें परंपराओं को कितना भी क्यों ना तोड़ना पड़े। साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि सप्तम भाव का राहु जो है ना, ऑपोजिट जेंडर के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा लस्ट देने वाला होगा, यानी कामुक प्रवृत्ति का आपको ये राहु बनाने वाला होगा। बुरा राहु है तो इच्छा अनुसार पार्टनर आपको नहीं मिले, इसकी संभावना बढ़ जाती है। विवाह के बाद मन मुटाव की स्थिति भी देखने को मिलती है। एक और चीज़ जो देखने को यहाँ पर मिलती है राहु के केस में, खास करके सप्तम भाव में, कि जो धोखा मिलने की संभावना है ना, वो बढ़ जाती है। देखिए, यहाँ पर ना बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर राहु सप्तम में बैठा है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप सामने वाले को धोखा दें, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे। इसको समझना हो तो लगन लग्नेश को देखिए और सप्तम सप्तमेश को देखिए, आपको ये इजीली पता लग जाएगा कि कौन किसको धोखा दे सकता है। लेकिन यहाँ पर राहु अगर बैठा है तो छल कपट और धोखा जैसी चीज़ें पार्टनरशिप में, वैवाहिक जीवन में देखने को अक्सर मिलती हैं। इसके अलावा ये भी दिखता है कि वैवाहिक जीवन में ऑपोजिशन यानी कि विवाद झेलना पड़ेगा, आपस में कई बातों को लेकर के मतभेद की स्थिति रहेगी। राहु के सप्तम भाव में होने की वजह से जो जो एक पैटर्न देखा जाता है, जो चाहे वो शुभ स्थिति में हो या अशुभ स्थिति में हो, एक जो कॉमन पैटर्न देखा है मैंने, या शास्त्रों ने भी लिखा है, कि ऐसे लोगों को बिल्कुल ट्रेडिशंस से बाहर जा कर के विवाह करने में, पार्टनरशिप करने में मज़ा आता है। यानी कि उनको ऐसे पार्टनर्स पसंद ही आते हैं
जो कि सोसाइटी ईजिली उसको एक्सेप्ट ना करे। मतलब अगर आपकी कुंडली में राहु सप्तम में है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा पार्टनर पसंद आए इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और खास करके अगर उस पर अशुभ प्रभाव है तो डेफिनेटली कि आपको ऐसे ऐसे पार्टनर्स पसंद आएंगे जो कि आपके पेरेंट्स एकदम चिढ़ते हों उस चीज़ से, सोसाइटी उसको मंजूर ना करे लेकिन आपको वैसे ही पार्टनर पसंद आए। तो यहाँ पर राहु बिल्कुल अलग जा कर के जो थिंकिंग है ना विवाह को लेकर के वो देने वाला होता है। तो इस तरीके से हम राहु के प्रभाव को कुंडली के सप्तम भाव में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक बात जो मैं बार बार दोहराता हूँ कि विवाह को देखने के लिए सप्तम भाव सिर्फ एक फैक्टर है, इसके अलावा सप्तमेश की क्या स्थिति है और किन ग्रहों का प्रभाव है सप्तम भाव पर, सप्तमेश पर, शुक्र जो कि कारक है विवाह की उसकी क्या स्थिति है कुंडली में, और नवमांश कुंडली, इन सब को देखने के बाद आप सटीक फलित विवाह के ऊपर कर सकते हैं। सिर्फ राहु को सप्तम में देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ विवाह के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर आपको पूरी पिक्चर चाहिए तो इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके ही आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए, तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल है आपका इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।